हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेशनल यूनिटी डे के बारे में। नेशनल यूनिटी डे जो मनाया जाता है टू ऑनर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आएगा इस डे का इम्पोर्टेंस, इस डे का हर एक चीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल यूनिटी डे, इसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, हर साल 31 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय एकता दिवस या तो नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। क्यों? ताकि हम लोग मार्क करें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? इस डे एज नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी नंबर की बर्थ एनिवर्सरी है? 150 बर्थ एनिवर्सरी। क्लियर? इनको बोला जाता है एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनाइट किया है 562 प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो समझिएगा जब हमारा कंट्री इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उन प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन था कि आइदर वो लोग ज्वाइन करें इंडिया या तो ज्वाइन करे पाकिस्तान या खुद अलग रहे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्यों बिस्मार्क? क्योंकि बिस्मार्क जो थे वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मनी को यूनाइट करने के लिए इन द ईयर 1871। तो जैसे कि उनको बहुत जाना जाता है कि इन्होंने यूनाइट किया है जर्मनी को, इसी तरह इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी तो इंटीग्रेट किया था इंडिया के साथ, है ना? तो इसीलिए इंडिया का अगर हम लोग बिस्मार्क के बारे में बोले तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनसे रिलेटेड है? ये स्टैच्यू रिलेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, है ना? इसको 2018 में अनवील किया गया था गुजरात पे। ठीक है, ताकि उनका जो 143 बर्थ एनिवर्सरी है इसको ऑनर करते हुए। ठीक है, और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड है। इसका हाइट कितना है? 182। हाउ मच? 182। ठीक है, अगर हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को चाइना की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से कंपेयर करें तो वो कितना मीटर टॉल है? हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 23 मीटर्स टॉल है। ठीक है, और अगर हम लोग कंपेयर करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विद द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसका हाइट कितना है? 93 मीटर। तो देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, जनवरी 2020 पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी इंक्लूड किया गया इन द ईयर 2020। क्लियर? ओके। फिर कुछ की फैक्ट्स बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस की। पहले बात करते हैं मतलब 1947 के आगे। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सत्याग्रह को भी लीड किया था, जैसे कि खेरा सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह 1928 पे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इंटीग्रेट किया फार्मर्स इश्यूज विद द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह बेसिकली जो ब्रिटिशर्स लोग टैक्स इम्पोज करते थे, ऑलमोस्ट 22% अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते थे ब्रिटिशर्स लोगों ने टैक्स इम्पोज कर दिया था। तो उसके खिलाफ मूवमेंट जो था बरदौली सत्याग्रह, इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जो बरदौली की वुमेन है, ठीक है, उन्होंने
सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की टाइटल दिया है आफ्टर दिस बरदोली सत्याग्रह इन 1928, ठीक है। और सरदार का मतलब क्या होता है? लीडर या तो चीफ। ओके, फिर बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद। तो 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हो गए थे तो फर्स्ट होम मिनिस्टर और फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? इन्होंने फाउंड किया था मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज, इसीलिए इनको एक टाइटल दिया गया जिसका नाम क्या है? पेट्रियन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज, ठीक है। इनको इस नाम से भी जाना जाता है, पेट्रोन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज। उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी, ठीक है। इन्होंने बहुत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अलग अलग कमिटीज़ बनाए गए थे, उन कमिटीज़ को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था, ठीक है। जैसे कि एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमिटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो ये जो कमिटीज़ बनाए गए थे अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनको भी लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया ये एक इम्पॉर्टेंट डे जो है नेशनल यूनिटी डे रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। होप आप सबको ये समझ आया है एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके और प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी समझ आए, लोगों को भी ये जानकारी हेल्प हो, है ना। तो इसके साथ मैं एंड करती हूँ आज का वीडियो। हैव अ वेरी positive day and stay happy, stay healthy. With this I'm ending the video here. Thank you so much.